हेलो बच्चों, ये डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम फार्मूला और किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करते हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले फार्मूला नोट कर लें। फार्मूला सबसे फर्स्ट d by dx ऑफ एनी कांस्टेंट फंक्शन इज 0। सेकंड d by dx ऑफ x की पावर n इज इक्वल टू n इंटू x की पावर n माइनस 1। थर्ड d by dx ऑफ e की पावर x इज इक्वल टू e की पावर x। फोर्थ d by dx ऑफ ए की पावर x क्या होता है, a की पावर x इंटू ln a आपका 0 से बड़ा होना चाहिए। फिफ्थ नंबर d बाई डी एक्स ऑफ ln x, इसका हो जाता है 1 बाई एक्स। सिक्स नंबर d बाई डी एक्स ऑफ लॉग बेस ए एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स ln a होता है। और ऑब्वियस सी बात है कि a ग्रेटर देन 0 और a नॉट इक्वल टू 1 रहना चाहिए। ये एलजेब्रा के फार्मूले हैं 5, 6। अभी ट्रिग्नोमेट्री के स्टार्ट होंगे। सेवेंथ d बाई डी एक्स ऑफ साइन x इज इक्वल टू होता है कॉस x। d बाई डी एक्स ऑफ cos x इज इक्वल टू होता है साइन x। d बाई डी एक्स ऑफ tan x इज इक्वल टू होता है cot x। cos इज इक्वल टू sec स्क्वायर x होता है। टेंथ d बाई डी एक्स ऑफ cot x होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x। 11 d बाई डी एक्स ऑफ सेक x होता है सेक x इंटू टेन एक्स। 12 d बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक x इज इक्वल टू होता है माइनस का कॉसेक x इंटू कॉट x। ये ट्रिग्नोमेट्री के 6 फार्मूले हैं, ये एलजेब्रा के 6 फार्मूले हैं। अभी आपके 6 और फार्मूले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के। 13 d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर मॉड x लेस देन 1। d बाई डी एक्स ऑफ cos इनवर्स x ये आएगा माइनस का 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और मॉड x आपका लेस देन 1 रहने वाला है। 15 नंबर d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x ये होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पर आएगा x बिलोंग्स टू r। 16 d बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स x ये आता है माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और x बिलोंग्स टू r। 17 नंबर d बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड x अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहां पर मॉड x ग्रेटर देन 1 होता है। 18 नंबर d बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू आता है माइनस का 1 अपॉन मॉड x अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये मॉड x ग्रेटर देन 0 होता है। ये आपके 18 फार्मूले हैं इसमें डिफरेंशिएशन में
जो आपको डिफरेंशिएशन करने से पहले याद होना चाहिए। अच्छा, ये सब क्या है? ये सब डोमेन है। किसके डोमेन है? कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। बस यहां पर क्या है कि इक्वल टू 1 नहीं है। क्यों? क्योंकि इक्वल टू 1 होने पर ये 0 हो जाएगा और किसी भी केस में डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है। उम्मीद है कि ये बात समझ आई होगी। अभी हम थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशिएशन करेंगे। थ्योरम्स, ये मेन थ्योरम है डिफरेंशिएशन का, राइट। सबसे फर्स्ट, अगर किसी फंक्शन में k मल्टीप्लाई है, k इज एनी रियल नंबर दैट इज कांस्टेंट, तो आप उसको बाहर ले आए और d बाई डी एक्स ऑफ ये क्या आ जाएगा? एफ एक्स। थ्योरम नंबर सेकेंड, d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स है, तो डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो क्या आ जाएगा? d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस d बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, राइट। इसमें कितने भी फंक्शन प्लस माइनस के होंगे वो डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट होकर प्लस माइनस होता जाएगा, राइट। तीसरा, d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, इसे प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं। यहां पर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, दो फंक्शन का क्या है? प्रोडक्ट है। तो यहां पर क्या आएगा? फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देंगे, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस सेकंड फंक्शन को छोड़ देंगे, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस नहीं होता, प्लस होता है यहां पे। फोर्थ, d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, राइट। और अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट फिफ्थ नंबर, चेन रूल। फिफ्थ नंबर क्या? चेन रूल, राइट। जैसे आपको कोई फंक्शन दिया गया है, लेट u इज इक्वल टू एफ ऑफ v, v इज इक्वल टू सपोज आपको जी एक्स दिया गया है और आपसे डी यू बाई डी एक्स पूछा गया है। क्या? डी यू बाई डी एक्स। तो अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ एफ यू, ये क्या? एफ डैश यू। अभी u किसका फंक्शन है? x का। u नहीं, ये v था, ठीक है ना। v किसका फंक्शन है? x का। तो यहां पर dv बाई dx वापस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अपने पास अभी क्या आया है? f ऑफ एफ डैश v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v क्या है? gx। तो यहां पर क्या रखेंगे? gx। तो ये क्या आ जाएगा? f डैश v इंटू जी डैश एक्स। ये आने वाला है आपका क्या? डी यू बाई डी एक्स। ये चेन रूल है, राइट। ये चेन रूल है, ठीक है। नेक्स्ट, सपोज आपका कोई फंक्शन दिया गया है, कैसा? डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया गया? एफ डैश एक्स। और अगर x में कोई लीनियर चेंज करें, मींस x को चेंज करें क्या? ax प्लस b से, तो क्या आ जाएगा? d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ ax प्लस b। तो इसका जो डेरिवेटिव होगा a इंटू एफ डैश
ax प्लस बी, जो x के साथ मल्टीप्लाई होता है, x के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वो डेरिवेटिव में भी मल्टीप्लाई में आ जाता है। कुछ भी प्लस माइनस होता है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे, जैसे आपको y इज इक्वल टू e की पावर 2x प्लस 3 दिया गया हो तो इसका डेरिवेटिव करना है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर 2x प्लस 3, राइट। क्योंकि हमें फार्मूला पता है कि d बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x क्या आता है, e की पावर x। तो e की पावर x का क्या आ जाएगा, e की पावर x, और x की जगह अपने पास 2x प्लस 3 है। मैंने बोला था अगर x में कोई लीनियर चेंज किया जाए, कैसा, ax प्लस बी, तो इसका कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहां पर 2 मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 2e की पावर 2x प्लस 3, राइट। नेक्स्ट, जैसे आपको y इज इक्वल टू साइन 4x माइनस 5 दिया जाए और इसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स पूछा जाए तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ साइन की पावर साइन 4x माइनस 5, राइट। अब इस साइन का डेरिवेटिव तो हमें पता है कि कॉस होता है, और मैंने बताया है कि अगर x की जगह कोई लीनियर फंक्शन है तो x के कोफिशिएंट से उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज 4। तो क्या आ जाएगा, 4 इंटू कॉस 4x माइनस 5। अगर ये बात आपको समझ नहीं आती कि 4 कैसे मल्टीप्लाई हो गया, तो आपको मैं है ना चेन रूल से वापस से समझा देता हूं। d बाई डी एक्स ऑफ साइन 4x माइनस 5, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस 4x माइनस 5। अब यहां पर लगेगा चेन रूल, क्योंकि यहां x तो है नहीं, यहां पर क्या x की जगह 4x माइनस 5, तो यहां क्या लिखेंगे 4x माइनस 5। तो ये क्या आ जाएगा, कॉस 4x माइनस 5, और ये क्या 4 इंटू डी एक्स बाई डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स इंटू 5, राइट। तो ये क्या आ जाएगा, कॉस 4x माइनस 5 इंटू 4, और ये तो क्या हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 0, राइट। तो फाइनली क्या 4 कॉस 4x माइनस 5। इस तरह से हम कंप्लीट फार्मूले कर चुके हैं डिफरेंशिएशन के, और बेसिक क्वेश्चन हमने कर लिया है, ठीक है। अब इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जिसमें डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं उसके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे, राइट।